हरिद्वार में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि बीएचईएल का निर्माण कार्य जिस वक्त किया गया था उस वक्त किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन उन्हें दी थी। बेल की तरफ से काम किए जाने के बाद बची हुई भूमि को किसानों ने वापस देने की मांग की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी भूमि वापसी की मांग है और जो अब नई तरीके से जमीनें हमारे से लेने का जो चल रहा है कि राज्य सरकार जमीन मांग रही है हमारी, उसे हम नहीं देंगे। इसमें लेकर जो हमारे किसान खेती करते हैं, जो इधर पर बांसवाली के नाम से हमारी जगह है, तो उसे वहाँ भी तंग किया जाता है उन्हें, और हमें हर पल पल में ही तिल तिल मारा जा रहा है। 1894 का प्रावधान था कि 5 साल तक अगर जमीनें काम होने के बाद वापस हो जाती हैं। 10 साल छोड़ो, आज 62 साल हो गए हैं, कोई जमीन वापस नहीं हुई, कुछ भी तरह की कुछ सुख सुविधाएं नहीं हुई। हमारे बाप दादाओं की बेल के लिए जमीनें गई थी। आज तक भी हमारे बाप दादाओं ने भी आंदोलन किया और हम भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन को वापसी किया जाए। राज्य सरकार ने ही माना है, धामी सरकार ने ही माना है कि ये जमीन अब कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी कि इस पे सबसे पहला अगर हक होगा तो किसानों का होगा। अगर सरकार ने किसी को भी कॉलोनी काटने के लिए दी गई या किसी फैक्ट्री के लिए दी गई तो इस पे परिणाम बहुत गंभीर होंगे। किसान अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि किसान बहुत टाइम से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बलवंत सिंह चौहान जी, जो इसके किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ सब किसान हैं। और मैं जिला साल तो हमने समिति बनाकर आंदोलन चला रखा और ये भेल भूमि में जमीन गई भी हमारी 8000 एकड़ जमीन गई। इसके बारे में 300 कुछ एकड़ जमीन कब्जे में आई और सारी जमीन खाली पड़ी। हमने पीछे पैमाश करवाई थी, इसकी बड़ी मुश्किल से 5000 बीघे जमीन खाली पड़ी। प्रशासन ने हमें पैमाश करके रिकॉर्ड दिया था और उसमें से भी ये बंदर बांट कर रहे, कभी किसी को दे दिया, कॉलोनी काट दी, कोई कब्जा कर रहा। हमारा आंदोलन इस बात का था कि कब्जा ना किया जाए जमीन पर, और जमीन जो है किसी जैसे हम मांग कर रहे हैं क्या तो किसानों को दी जाए। किसानों की जमीन है, उसका नियम था कि 5-10 साल। में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।